हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हम लोग जो है जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और यह सीरीज का पहला वीडियो है। तो आगे जितने भी वीडियोस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड इम्पोर्टेंट झारखंड जी के क्वेश्चंस पर, सबसे पहले हम झारखंड मैप को डिस्कस करेंगे। झारखंड मैप में को देखेंगे कि किस तरीके से जो जिलावार डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर ज़िला का जो एग्जैक्ट लोकेशन को देखेंगे। साथ ही साथ वो ज़िला जो है किन-किन ज़िलों को जो है टच करती है, साथ ही साथ किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, ये सारी चीज़ जो है हम पहले डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम ज़िला डिस्कस करने वाले हैं वो है गढ़वा ज़िला। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका गढ़वा ज़िला है, ठीक है। अगर झारखंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो गढ़वा ज़िला का जो पोजीशन है किधर है? वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। वेस्टर्न साइड में है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जो गढ़वा ज़िला है वह झारखंड के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि झारखंड की जो सीमाएं हैं किन किन जिलों को स्पर्श करती है। तो पहला जिला आपका है पलामू और दूसरा है आपका लातेहार। दोनों चीज़ याद रखना है कि गढ़वा की सीमाएं जो है पलामू और लातेहार जिले को स्पर्श करती है। अब बात करते हैं राज्य की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपका बिहार है, यहाँ पर आपका यूपी है और यहाँ आपका छत्तीसगढ़ है। यानी जो गढ़वा की जो सीमा है वो आपका यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमाओं के साथ जो है लगता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो यूपी है ना, यूपी के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य आपका जिला है आपका गढ़वा। तो याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ऐसा झारखंड का कौन सा जिला है जो यूपी के साथ सीमा साझा करती है। तो वो आपका जिला है गढ़वा जिला, ठीक है। तो गढ़वा जिला पलामू के साथ टच करता है, लातेहार के साथ टच करता है। अगर स्टेट की बात करें तो यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला एमसीक्यू है अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाती है? जमशेदपुर, कोडरमा, बोकारो, धनबाद। सही उत्तर होगा आपका कोडरमा। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। कोडरमा में एक जगह है झुमरी तिलैया, काफ़ी फेमस है अभ्रक की खान के लिए, ठीक है। अगर पूछे कोडरमा के अलावे अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है तो एक चीज़ याद रखना है आपको, गिरिडीह, और दूसरा याद रखना है आपको हजारीबाग, ठीक है। तो कोडरमा के अलावे गिरिडीह और हजारीबाग में भी अभ्रक पाया जाता है। झारखंड में जो है प्रचलित जो अभ्रक है या अधिक मात्रा में जो अभ्रक पाया जाता है उसका जो किस्म है वो आपका रूबी अभ्रक है। तो इसको भी आप याद रखना है कि जो रूबी टाइप का जो अभ्रक है वो आपको झारखंड में पाया जाता है, जिसको सफ़ेद अभ्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, कोसी, स्वर्णरेखा, दामोदर, यमुना। तो जमशेदपुर आपका ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ पर है? छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा नदी की शुरुआत होती है। अगर पर्टिकुलर पूछे कि कहाँ से होती है तो रांची का नगड़ी गांव याद रखना है। तो रांची का नगड़ी गांव जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर में जो है टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? धनबाद, पलामू, सिंहभूम या रांची। सही उत्तर है आपका धनबाद, ठीक है। तोपचांची अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था? 1978 ईस्वी को। 1978 ईस्वी को तोपचांची अभयारण्य के अलावे आपका किसकी स्थापना हुआ था? लावालोंग अभयारण्य का। लावालोंग अभयारण्य का स्थापना हुआ था 1978 को, ठीक है, याद रखना है। लावालोंग अभयारण्य कहाँ पर है? चतरा में है। अगर पूछे कि झारखंड में जो पहला अभयारण्य था कौन सा था? पलामू अभयारण्य, ठीक है, पलामू अभयारण्य। इसकी स्थापना की गई थी 1976 ईस्वी को, ठीक है। तो 1976 को हो गया आपका पलामू अभयारण्य, 1978 को हो गया आपका तोपचाची अभयारण्य और लावालोंग अभयारण्य। लावालोंग है आपका चतरा में। अगला प्रश्न है, सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, ठीक है। जादूगोड़ा के साथ साथ यूरेनियम आपका मिल जाएगा आपको तुरामडी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तुरामडी याद रखिए, ठीक है। एक जादूगोड़ा और दूसरा तुरामडी।
इन दोनों जगहों पर यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी पर मैथन हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, गंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक ट्रिक दूंगा मैं। दो चीज़ याद रखिए, एक MTV और एक ABP। ठीक है, जो हमारे PM है उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नाम में क्या छुपा है? दामोदर एक नदी का नाम है। ठीक है, तो दामोदर, जो नरेंद्र मोदी जी अगर भाषण देंगे तो उनका भाषण कहाँ पर प्रसारित होगा? न्यूज़ चैनल पर। और इनमें से न्यूज़ चैनल कौन सा है? ABP न्यूज़। ABP न्यूज़। ठीक है, ABP न्यूज़। तो इस न्यूज़ चैनल पर उनका जो भाषण प्रसारित होगा, यानी कि दामोदरी जी का भाषण। तो ए से होगा, याद रखिए, अय्यर बांध। बी से बेरमो बांध। पी से पंचेत बांध। अगर पूछे कि दामोदर नदी पर कौन कौन सा हाइडल पावर है या बांध बना हुआ है, तो अय्यर बांध, बेरमो बांध और पंचेत बांध। और बाकी जो बचा यानी MTV, यहाँ पर जो है आपका बराकर नदी पर बना है आपका माइथन, तिलैया और बालपहाड़ी। कन्फ्यूजन नहीं होता है कि कौन सा डैम बराकर नदी पर है और कौन सा आपका दामोदर नदी पर है। तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है, कि दामोदर नदी पर कौन बनेगा? ABP, अय्यर, बेरमो और आपका पंचेत। बाकी आपका बराकर नदी पर बनेगा आपका माइथन, तिलैया और बालपहाड़ी। तो सही उत्तर होगा आपका बराकर नदी। सही उत्तर होगा C, बराकर रिवर। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था? तो 1999, 2000, 2001, 2007। 1999 नहीं हो सकता है क्योंकि उस समय झारखंड स्थापना नहीं हुआ था। झारखंड स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो सबसे पहला जो उद्योग नीति आया था वो आया था 2001 को। फिर उसके बाद आया आपका 2012 को। फिर आया अभी सबसे लेटेस्ट 2021 को। ठीक है, और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो नाम था वो था झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, JIIPP। ठीक है, झारखंड इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में अभ्रक का सबसे बड़ा खान स्थित है? अभ्रक का अभी देखें कोडरमा में सबसे बड़ा खान अभ्रक का कहाँ है? आपका कोडरमा, माइका। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? भारत का है। तो सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना आपका सिंदरी। सिंदरी जो उर्वरक कारखाना कब बना था? 1951 ईस्वी को। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा FCI के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, उर्वरक कारखाना जो कि सिंदरी में 1951 ईस्वी को। यहाँ पर सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है, यहाँ पर किस कौन कौन सा जो उर्वरक है उसका उत्पादन किया जाता है? इसका एक ट्रिक है, याद रखिए, ए सन। ठीक है, AS से हो गया आपका आपका हो गया अमोनियम सल्फेट, U से हो गया यूरिया और N से हो गया आपका नाइट्रेट। ठीक है, ए सन याद रखिए, अमोनियम सल्फेट, यूरिया और नाइट्रेट। तो इन सारे जो उर्वरक का जो उत्पादन होता है आपका सिंदरी उर्वरक कारखाना में होता है। स्थापना हुआ था 1951 को। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।